A chemical reaction is a change in which one or more substance reactant reacts to form new substance with entirely different properties. A chemical reaction is a change, ये एक ऐसा चेंज होता है, परिवर्तन होता है, इन विच वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, जिससे नया सब्सटेंस बनता है और नए सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट कहते हैं विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिसकी विशेषताएं बिल्कुल ही अलग होती हैं। तो ऐसे को केमिकल रिएक्शन, इस प्रकार के बदलाव को, चेंज को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, सिंबॉलिक यानी कि सिंबल बनाकर हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को। रिएक्शन इज केमिकल इक्वेशन। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इन विच द टोटल नंबर ऑफ एटम्स of each element are equal on both sides of the equation. Balanced chemical equation उस इक्वेशन को कहा जाता है, उस केमिकल इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यानी रिएक्टेंट में जितने एटम्स हों और प्रोडक्ट में जितने एटम्स हों, हर एलिमेंट के वो दोनों तरफ, या दोनों तरफ का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट जब बनाएं। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं बनती हुई होनी चाहिए। तो जिसमें सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जिसमें कोई सिंगल रिएक्टेंट, कोई एक सब्सटेंस टूटता है और टूटकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाता है, तो ऐसी रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एक्टिव एलिमेंट होता है और एक लेस एक्टिव एलिमेंट होता है। तो जब एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है फ्रॉम इट्स कंपाउंड से, किसी कंपाउंड में कोई लेस एक्टिव एलिमेंट होगा तो कोई एक्टिव एलिमेंट उसके पास आता है, यानी उसके साथ रिएक्ट करता है और उस लेस एक्टिव को हटाकर खुद जुड़ जाता है। ठीक है, या फिर अभी हम सब कहेंगे कि डिस्प्लेस करता है, हटा देता है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज्ड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि अगर कोई एक एक्टिव एलिमेंट किसी दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटाता है, डिस्प्लेस करता है, तो वो जो लेस एक्टिव है वो किसी दूसरी जगह जहाँ से
वो एक्टिव एलिमेंट हटा हो, उसकी जगह ले ले, तो ऐसे को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस और अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टेंस। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी भी सबस्टेंस के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, जुड़ जाए, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन हट जाए किसी सबस्टेंस से। अगर हाइड्रोजन हटती है तो ऐसा होने को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऐसे को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब फ्रॉम अ सबस्टेंस, अगर किसी सबस्टेंस से ऑक्सीजन रिमूव होता है, हट जाता है, निकल जाता है, तो ऐसे को हम रिडक्शन कहते हैं। या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी सबस्टेंस में हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं। अगर किसी सबस्टेंस से ऑक्सीजन हट जाए, रिमूव हो जाए, तो भी हम उसे रिडक्शन कहते हैं। या फिर अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ध्यान रखना, ऑक्सीजन हट जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो ऐसे को रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो, तो ऐसे को हम कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन विच आर accompanied by the evolution of heat आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, तो ऐसे को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और उसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है द रिएक्शन विच अकर बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। कोरोजन इज द फेनोमेनन ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे by the reaction of air, water and chemical present in the atmosphere is called corrosion. The corrosion of iron is called rusting. अगर corrosion आयरन का होता है तो उसे रस्टिंग कहते हैं। तो corrosion होता क्या है? corrosion एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें कि मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे। ईटन अवे का मतलब नष्ट होने लग जाते हैं। मेटल्स नष्ट होने लग जाते हैं किस वजह से? जब वो एयर के साथ, हवा के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, या उनके आसपास जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में केमिकल प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके जब मेटल्स स्लोली ईटन अवे यानी नष्ट होने लग जाते हैं, तो ऐसे फिनोमेना को कोरोजन कहा जाता है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन होना, किनका? ऑयल और फैट का होना, इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। और ये ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल, तो ये फूड मटेरियल में ऑयल एंड फैट्स होते हैं। मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल। और जब रेंसिडिटी हो जाती है तो ऐसा होने से उस सबस्टेंस में, उस फूड मटेरियल में स्मेल बदल जाती है और टेस्ट भी बदल जाता है। ऐसी प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। और ये ऑक्सीडेशन एक स्लो ऑक्सीडेशन होता है। ओके, थैंक यू।